नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों, लोकतंत्र में जायज हक मांगना अब गुनाह बन चुका है। जंतर मंतर पर अपने हक, निष्पक्ष परीक्षा और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे युवाओं पर जिस तरह लाठियां और आंसू गैस के गोले बरसाए गए, उसने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि छात्रों पर लाठियां क्यों चली, बड़ा सवाल ये है कि क्या इस आंदोलन को जानबूझकर कुचलने के लिए साजिश रची गई थी? क्या बीजेपी ने प्रदर्शन में अपने गुंडे प्लांट किए थे ताकि माहौल बिगाड़ा जा सके? आंदोलन की अगुवाई कर रहे अभिजीत दिपके का सीधा और सनसनीखेज आरोप है कि पुलिस की वर्दी की आड़ में और बाहर से बीजेपी के गुंडे भेजे गए थे। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस अफसरों ने ही उन्हें पहले अलर्ट किया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसा में बदलने का प्लान है। उधर संसद से लेकर सड़कों तक विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। 152 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, 7 करोड़ से ज्यादा छात्र। Country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There is absolutely nothing wrong in what they are doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. It's not India's way, and it is not the way this should be done. They have legitimate demands. The Prime Minister should accept these demands and do something about it. Everybody is sick and tired of the way our education system is running. Everybody is sick and tired of how the RSS has captured our education system and how all our institutions are being run by one organization. पीड़ित हैं, लेकिन एक भी दोषी को सजा नहीं मिलती। सजा मिलती है तो सिर्फ मेहनत करने वाले निर्दोष छात्रों को, जिन पर लाठियां चलाई जाती हैं। जरा सोचिए, दिल्ली की सड़कों पर देश का युवा, देश की बेटियां खून से लथपथ हो रही थी और सत्ता के गलियारों में ठहाके गूंज रहे थे। गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी कि लाखों युवा जंतर मंतर पर कैसे उमड़ पड़े। सोनम वांगचुक को हिरासत में लेकर आंदोलन दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उल्टा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लाखों सोनम वांगचुक सड़कों पर आ गए। खबर तो यहां तक है कि इस जन आक्रोश को देखकर बीजेपी आला कमान के भी होश उड़ चुके हैं। अंदर खाने बैठकों का दौर जारी है, लेकिन सवाल वही है, क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा या हर बार की तरह युवाओं की आवाज को पुलिस के बल पर दबा दिया जाएगा? जंतर मंतर से उठी यह आवाज अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। नागपुर से लेकर देश के हर कोने में युवा जाग चुका है। अब धर्म और जात पात से ऊपर उठकर युवा अपने भविष्य और अपनी शिक्षा के लिए जवाब मांग रहा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जंतर मंतर पर युवाओं के साथ जो हुआ वह सही था? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और सत्ता के इस रवैये पर अपनी आवाज बुलंद करें। जय हिंद।